हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामायण की स्टैटिक जीके की बुक को। ये इस बुक का लेटेस्ट 3rd एडिशन है जो कि अपडेटेड है 2024 के अगस्त मंथ तक। इस बुक में टीसीएस के टोटल 9000 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं 2015 से 2024 के बीच में। ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी, रेलवे, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपी एसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंकिंग के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, डी ट्रिपल एसबी, डिफेंस, या जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इससे पहले इस चैनल पे इस बुक के टोटल 19 चैप्टर्स की वीडियो को कवर किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें जाकर के सारी वीडियोस को कवर वहां से कर सकते हो। और उनका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उनका पीडीएफ भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर इसमें दिया हुआ है जो कि रिलेटेड है भारत की सीमाएं से। चैप्टर कौन सा है? 20। चैप्टर नंबर 20 दिया हुआ है जो कि इंडियन बाउंड्रीज से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। बांग्लादेश किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? सिक्किम के साथ। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल। श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। पाक जल डमरू मध्य द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। भारत ने गंगा जल साझा करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए 1996 में किस पड़ोसी देश के साथ फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है और किस देश के साथ है ये भी इंपॉर्टेंट है, और कौन सी जल संधि है वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी फरक्का संधि। भारत के पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश है? बांग्लादेश। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला पड़ोसी देश कौन सा है? चीन। चीन की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध साझा करता है? भूटान। देखिए यहाँ पे एक चीज़ में कन्फ्यूज़न हो सकता है, इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है हिमालयी क्षेत्रों में, तो यहाँ से एक कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर नेपाल ऑप्शन में होगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। भारत किस पड़ोसी देश के साथ लंबाई के मामले में दूसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है? चीन के साथ। भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? मालदीव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत अपनी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ किस दिशा में साझा करता है? उत्तर से पश्चिम तक, यानी उत्तर पश्चिम। भारत पश्चिम बंगाल के पूर्व में किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? मिजोरम। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसे। भारत में अंतर्देशीय नौवहन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? 14,500। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा।
कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है? अरब सागर। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर से घेरे हुए है? बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 5। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेडक्लिफ रेखा। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? मालदीव। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कुल कितनी है? 9। सिक्किम किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल, भूटान और चीन। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? मालदीव। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। कितने भारतीय राज्य समुद्री तट साझा करते हैं? 9। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है? इंडोनेशिया के। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं? 5। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बांग्लादेश के साथ। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा चैप्टर ही था, तो वन लाइनर क्वेश्चंस तो हो गए हैं। अब जो प्रैक्टिस सेट दिया रहे तो उससे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर ए भारत और बांग्लादेश की। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा की। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? किन्नौर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को देख लेते हैं। पाकिस्तान से सीमा लगती है 3323 किलोमीटर की। सीमावर्ती भारतीय राज्य है जम्मू और कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। महत्वपूर्ण सीमा चौकियां है बाघा जो कि पंजाब में है, मुनाबाओ राजस्थान में। प्रमुख दर्रे की बात करेंगे, खोखरे पार, मुनाबाओ रेल लिंक। चीन से जो सीमा लगती भारत की 3488 किलोमीटर है। सीमावर्ती भारतीय राज्य हैं जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण सीमा चौकियां हैं नाथुला जो कि सिक्किम में है, बुमला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेपाल के साथ सीमा लगती 1751 किलोमीटर की। सीमावर्ती भारतीय राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। महत्वपूर्ण सीमा चौकियां है सोनौली उत्तर प्रदेश में, रक्सौल है बिहार में, जोगबनी है बिहार में। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर भारत से लगती है। भारतीय राज्य है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण सीमा चौकियां हैं जयगांव, फुंतसोलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है और गेल्फू जो कि असम में है। बांग्लादेश से सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर की। सीमावर्ती भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। महत्वपूर्ण सीमा चौकियां हैं पेट्रापोल जो कि पश्चिम बंगाल में है, अगरतला त्रिपुरा में है। विशेषता, भारत और बांग्लादेश के बीच विभिन्न नदियां सीमा बनाती जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है। सीमावर्ती राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अफगानिस्तान की सीमा लगभग 106 किलोमीटर। वास्तव में डूरंड लाइन के कारण यह सीमा काफ़ी विवादित और भारत इसे औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता है। सीमावर्ती भारतीय राज्य की बात करेंगे, भारतीय क्षेत्र की बात करेंगे
जम्मू और कश्मीर का गिलगित बाल्टिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान के नियंत्रण में। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं देख लेते हैं। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, 24वीं समानांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच में है, मैजिनो रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में, 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ऑर्डर नीसे रेखा पूर्वी जर्मनी तथा पोलैंड के, सीग फ्राइड रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर यह अलास्का जो यूएसए और कनाडा के बीच में है, हिडनबर्ग रेखा यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में है, मैनरहेम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में है। तो हमारा चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर दिया है भारत के हवाई अड्डों से यानी एयरपोर्ट से रिलेटेड है, जो कि चैप्टर नंबर 21 है। चलिए इसको भी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा डोनी पोलो एयरपोर्ट। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? दिल्ली में। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत में अधिकांश हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पर दिया गया है? राजनेताओं के नाम पर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? लेह हवाई अड्डा। तो ये चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसके क्विक पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में। दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना बिहार में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची केरल में स्थित है। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में। बिरसा मुंडा रांची झारखंड में स्थित है। कृष्णा राजा सागर हवाई अड्डा मैसूर कर्नाटक में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर मध्य प्रदेश में। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर ओडिशा में। शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कुंभराजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुंभराजू उत्तराखंड में है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर केरल में स्थित है। राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। देवभूमि द्वारका हवाई अड्डा द्वारका गुजरात में। अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या नगर उत्तर प्रदेश राज्य। इसी का नाम चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, अमौसी एयरपोर्ट का। तो यहाँ पे चैप्टर 21 भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 20, 21 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है या किसी भी तरीके से वीडियोस आपको हेल्प करती हैं,
तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको डेली बेसिस पे मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ और हर वीडियो का PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 22 है, जो रिलेटेड है जनजातियों से यानी ट्राइब्स से। तो पहला क्वेश्चन है, गिर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? भील। इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा इसे। गारो जनजाति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर पूर्वी। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे? मुंडा जनजाति से। कौन दक्षिण भारत की प्रमुख जनजातियां नहीं है? डांग नहीं है। कौन सी जनजाति इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार से संबंधित है? भील। कामद जनजाति की महिलाओं के लिए कौन सा नृत्य विशेष है? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य रिलेटेड कहाँ से है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति द्वारा कौन सा अनुष्ठान नृत्य किया जाता है? तेरह ताली। कोरकू जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चटकोरा। जरावा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? अंडमान द्वीप की। चांगलो आदिवासी नृत्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ की जनजाति? नागालैंड की। जनवरी 2023 तक भारत के किस राज्य में डोंगरिया कोंद जनजाति संख्या सबसे अधिक है? उड़ीसा। कुनबी नृत्य किस राज्य की जनजाति द्वारा किया जाता है? गोवा की। मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? अफ्रीका के। ओंगे आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं? अंडमान और निकोबार। अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोनपा जनजाति द्वारा। इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। बोडो किस राज्य के मूल निवासी हैं? असम के। चकमा शरणार्थी किस पड़ोसी देश से भारत में आने वाले हैं? बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। लारू काज मुख्य रूप से किस राज्य की गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? मध्य प्रदेश। नागालैंड की कौन सी जनजाति मीमकुट उत्सव मनाती है? कुकी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? खोखर। इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? सेकिरनई। अहिराई किस राज्य के भरिया जनजाति द्वारा लोक नृत्य किया जाता है? मध्य प्रदेश। घूमर नृत्य पारंपरिक रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? गोंड। कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा की चित्रित करता है? छोलिया। खासी जनजाति कहाँ रहती है? मेघालय में। मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? माजुली द्वीप। इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। एलक्कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? केरल का। तमिलनाडु त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मिश्मी जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति केल पोल्दू त्योहार मनाते हैं? कोडव। किस भारतीय राज्य से निशी जनजाति का संबंध है? अरुणाचल प्रदेश। भूटिया जनजाति जो अपने पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम। इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। चोलनाइकन, कुरुम्बास, कुटुनाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह है? केरल। चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना। भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति है? उत्तराखंड। अंगामी जनजातियां कहाँ रहती हैं? नागालैंड। कौन सी जनजातियां पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं और ज़्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में रहती हैं? संथाल। टोडा जनजाति का आवास स्थल क्या है? नीलगिरी। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का। कोल जनजाति किन राज्यों में पाई जाती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। जुलू जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण अफ्रीका में।
टोडा जनजाति समुदाय कहाँ पाए जाते हैं? केरल में, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। हारुल उत्तराखंड किस जनजाति का नृत्य है? जौनसारी का। तो यहाँ पे भी वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए हैं। अब जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश में रहने वाली भील जनजाति ने उत्तर और दक्षिण के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित किया। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट, यानी केवल पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? ऑप्शन नंबर बी, भूटिया। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? ऑप्शन नंबर सी, जारवा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, थारू बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेंगमा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, मोग। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इनमें कौन सी भारत की जनजातीय भाषा है? ऑप्शन सी, गोंडी। डैश के लोग छोटा नागपुर, पठार, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे। उन्होंने मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यतीत किया था। ऑप्शन बी, संथाल। जनजाति और जिलों के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन बी, ये सही नहीं है। निम्न में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। टोडा, केरल, ये दोनों गलत हैं। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को देख लेते हैं। गुजरात में रहने वाली जनजाति भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, तोड़िया, जिस पे सर्कल कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में गड्डी या गड्डी, कनोरा, लाहौली। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, लद्दाखी। केरल की कादर, उराली, मोपला इम्पॉर्टेंट है, इरुला, पनियान। मध्य प्रदेश की भील इम्पॉर्टेंट है, लंबादी, बंजारा, गोंड इम्पॉर्टेंट है, अबू झमारिया और मुरिया। बिशनहॉर्न, गोंड, खेरवाल, असुर, वैगा, कोल, मुंडा। महाराष्ट्र की बारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अम्बुफमाड़िया, अबुम्फा माड़िया। मणिपुर की कुकी, मैटी या मैठी, नागा, अंगामी। मेघालय की गारो और खासी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयंतिया भी इंपॉर्टेंट है, मिकिर। मिजोरम की लाखर, पावो, मीजो, चकमा, लुशाई, कुकी। नागालैंड की नागा, नबुई, नागा, अंगामी, मिकिर। उड़ीसा के जुआंग, खारिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओरांग, चेंचू, गोंड, सोंड। राजस्थान की मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली। सिक्किम की लेपचा बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की बड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा, नीलगिरी की मूल जनजाति है। त्रिपुरा की रियांग अथवा त्रिपुरी। उत्तराखंड की थारू, कोय, मारा, नीति, भोट या भोटिया, गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में पाई जाती है, और खास। पश्चिम बंगाल की लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा। असम की राभा, दिमारा, लेपचा इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कोछारी, वोडो, अबोर, आवो, मिकिर, नागा, लुसाई। आंध्र प्रदेश की मार्क करिएगा, चेंचुसु, कोढ़ा, सावरा, गढ़वा, गोंड। अरुणाचल प्रदेश की मोम्पा, डबला, सुलुंग, मिश्मी, मिन्योंग, मिरिलयोंग, अपतनी, मेजनी। झारखंड की संथाल, मुंडा, हो, ओराम, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड, सौरिया और भूमिज। ये सारी जनजातियां जो भारत की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे मैंने कवर करा दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। देखिए, आपके लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस को जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाऊं। और डिफरेंट जो भी बुक्स हैं उनके बारे में मैं सोच रहा हूं कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। रेलवे एनटीपीसी के लिए भी मैंने सोचा एक सीरीज़ चलाने के लिए, जो कि आपके प्लेटफॉर्म की होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो का और पुरानी जितनी भी वीडियो हैं उन सभी का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।